हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 मई शिफ्ट नंबर सेकंड। 30 मई के सेकंड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो रफ कॉपी पेन लेके बैठो, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो। डेली क्लासेस होती हैं, शाम को 6 बजे आपकी होगी क्लासेस 10+2 की, और 8 बजे क्लासेस होती हैं भैया आपकी एसएससी जीडी की क्लास। तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डेली क्लासेस होती हैं 6 बजे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को कोड किया गया है QTM RF में, हीट को कोड किया गया है, हीट को कोड किया गया ID VQU में। तो उसी प्रकार लीवर की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 16 होगी। 16 से 17 हुआ, इसका मतलब प्लस में 1 हुआ। 21 से 22, सॉरी 21 से कितना हुआ, 20 हुआ, तो यहाँ पे माइनस में 1 हुआ। इसी प्रकार 12 से 13 हुआ, तो 12 से अगर 13 हुआ तो माइनस में कितना हुआ। देखो भैया, यहाँ 16 से 17 हुआ, प्लस 1 हुआ। फिर 21 से कितना हुआ, 21 से 20 हो गया तो माइनस में 1 हुआ। 12 से 13 हुआ तो प्लस में 1 हुआ। फिर 19 से कितना हुआ, 18 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ, 1 हुआ। 5 से 6 हुआ, प्लस में 1 हुआ। यानी कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो यहाँ देखो, 8 से कितना हुआ, 9 हुआ, प्लस 1 हुआ, 5 से 4 हुआ, माइनस 1 हुआ, 1 से 1 2 हुआ। यही जो आपका कंडीशन है आगे भी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस 1 करेंगे तो 12 1 कितना हुआ, 13। तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 8 से माइनस 1 करेंगे कितना भैया, सॉरी 9 से माइनस 1 करेंगे 8 का मतलब हो जाएगा h। mh ढूंढेंगे किसमें है, इसमें तो नहीं है। mh है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, यदि 13 सितंबर 2003 को शनिवार है तो 14 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हमसे पूछा गया। तो यहां 13 सितंबर हो गया, 2003 हो गया, कौन सा दिन है तो शनिवार है। हमसे क्या पूछा गया, आगे कहा गया 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा, वर्ष कौन सा था, 2005 कहा गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, और डेज निकालना है 2 महीनों के बीच में। और 2 महीनों के बीच में विषम दिन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करेंगे। आपके कैलेंडर में पहले फरवरी आएगा या फिर सितंबर, तो आप कहोगे सर फरवरी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 फरवरी, यहीं से तो शुरू किए हैं चलना। फरवरी के बाद क्या हुआ, मार्च हुआ, मार्च के बाद क्या हुआ, अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई हुआ, और मई के बाद जून हुआ, और जून के बाद जुलाई होगा, जुलाई के बाद अगस्त होगा, अगस्त के बाद सितंबर में कहां तक जाना है, 13 सितंबर तक। ठीक है, 13 सितंबर तक। अब मुझे एक बात बता दो कि फरवरी कितने का महीना होगा। केस नंबर 4 में फरवरी हमेशा कितने की लेते हैं, केस नंबर 4 में फरवरी हमेशा 28 की लेते हैं। तो 14 दिन हो गया, 14 दिन बचा है, और 14 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल 0 हुआ। तो यहाँ पे लिख लिए 0। मार्च 31 का महीना होगा, 7 चौक 28, 3 31, तो 3 लिख लिए। अप्रैल 30 का महीना होगा, 7 चौक 28, 2 30 हुआ। मई 31 का महीना हुआ तो अब 3 होगा, आप ये समझ गए हो ना। जून 30 का महीना होगा, 7 चौक 28, 2 30। जुलाई और अगस्त 31 का महीना होता है, दोनों में 3 3 शेष बचेंगे। सितंबर में 13 तक जाना है, 13 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7 6 13, यहाँ पे हो गया इतना। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 कितना हुआ, 22। और 22 7 से बड़ा है ना, तो 7 से भाग देके शेषफल निकालो, तो 7 त्रिक 21, 1 22, शेषफल 1 आ गया। लेकिन प्लस या माइनस, तो कैलेंडर में देखो, यहाँ पे मंथ में देखो जा रहे हैं पीछे ना, सितंबर से फरवरी, तो यहाँ -1 लिख दो। अब फाइनल रिजल्ट हम बना रहे होंगे किसका, 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका। 2 वर्षों के बीच में विषम दिन निकालने का तरीका होता है, दोनों वर्ष का अंतर निकालो। 2003 और 2005 कितने साल का अंतर, 2 साल का। प्लस लीप वर्ष को देखो तो 2004 लीप वर्ष है, तो यहाँ पे 2004 लीप वर्ष होगा, कितने लीप वर्ष मिले, 1। 2 1 कितना हुआ, 3 हुआ। कैलेंडर में देखो कहां जा रहे हो, तो 2003 से 5 आगे जा रहे हो, तो इसलिए प्लस में 3 करना है। अब अगर हम फाइनल रिजल्ट बना ले भैया, तो यहाँ +3 और यहाँ कितना है, तो -1 है, तो +3 और -1 कितना होगा, प्लस में 2 होगा।
प्लस में 2 होगा, इसका मतलब शनिवार में 2 दिन जोड़ो, शनिवार के बाद होगा रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यानी कि मंडे होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, 14 फरवरी 2005 का कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा, मंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेप्स को कोड किया गया EPYNCQ में, इसी प्रकार रोज को कोड किया गया PMQC में। तो आपको सेज की कोडिंग बतानी है, क्या होगा? देखो यहां पे भैया 7 से 5 हुआ, अच्छा 7 से 5 हुआ तो -2 हुआ, 18 से 16 हुआ, 18 से अगर 16 हुआ तो -2 हुआ, एक का मतलब 27, 27 से -2 करोगे 25, 16 से -2 करोगे 14, 5 से -2 करोगे 3 हुआ, 19 से -2 करोगे 17 हुआ, -2 तो यहां भी -2 करो, 19 से 2 माइनस करोगे 17 का मतलब क्यों हुआ, एक का मतलब 27 होता है, 27 से 2 माइनस करोगे 25 हुआ, 7 से -2 करोगे 5 हुआ, और 5 से -2 करोगे 3 हुआ। QYEC, QYEC इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, QY इसमें QYEC, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कहा गया दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से। तो इसका संबंध इससे है। तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा बहुत तो आपको देख के प्रश्न में आइडिया लग गया होगा। 9 गुने में 2 करेंगे कितना हुआ, 18, 18 माइनस 1 कर देंगे कितना हुआ, 17 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 30 दूना कितना हुआ, 30 गुने 2 करोगे कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 माइनस 1 करेंगे कितना, 59 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ 22 दूना कितना होता है, तो आप कहोगे 22 दूना होता है 44, और 44 से -1 करो कितना हो गया, 43। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सीरीज का है, श्रृंखला का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सी श्रृंखला यहाँ पे निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे अगर देख के आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत, इस टाइप का प्रश्न मैंने क्लास में डिस्कस किया था, याद होगा आपको थोड़ा सा। 67 से कितना हुआ, 64 हुआ, तो माइनस कितना हुआ, 3 हुआ। अगर -3 कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, 61 हुआ। तो लेकिन फिर -3 करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, लेकिन ये वाला नंबर तो हमें चाहिए नहीं, हमें ये वाला नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसमें कितना जोड़ें कि लास्ट में हमें 85 होगा। अच्छा इतने से 85 हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज होगा। अगर इसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 89 में 79 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और 82 में 3 जोड़ देंगे तो 85 होगा या नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या होगा, 82 होगा। मिक्स सीरीज है, ऊपर वाले में -3 और नीचे वाले में +3 तो 82 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े। अगला प्रश्न पुनः सीरीज का, सीरीज के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए भैया। यहाँ पे अगर हम स्टेप फॉर्म देखें, यहाँ तो निकाल सकते हैं, यहाँ भी देखो निकाल के, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे कितना हुआ, 290 से 170 घटाएंगे तो कितना हुआ, 290 से 170 घटाएंगे 120 हुआ। यहाँ घटा रहे होंगे तो 442 से 390 घटा रहे होंगे, 12 से कितना गया, 0, यहाँ पे अगर घटाएंगे 2 से 0 गया कितना, 2 बचा। यहाँ पे कितना हुआ, 14 से 5 गया कितना हुआ, 14 से 9 गया 5 हुआ। और यहाँ पे 3 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 हो गया था, कितना बचा, अच्छा 3 से कितना घटाएंगे 2, कितना बचा 1, 152 हो गया। अब यहाँ पे 152 120, कहानी कुछ समझ आई, नहीं आई, एक स्टेप और नीचे जाओ, एक स्टेप और नीचे जाओगे तो यहाँ घटाएंगे 152 से घटाएंगे 120 तो यहाँ कितना बचेगा, 32 बचेगा। इसका मतलब यहाँ भी 32 होगा, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर निकालेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब 120 से 32 120 से 32 घटा रहे होंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 120 से 32 घटाएंगे भैया तो बचेगा कितना हमारे पास, 88 बचेगा। ठीक है, अब अगर हमें आगे भी नंबर चाहिए तो इसका मतलब हम 32 पुनः आगे होगा 32, 88 से 32 घटाएंगे ये वाला नंबर मिलेगा। तो घटाएंगे कितना हुआ, 88 से यहाँ पे 6 हुआ और यहाँ पे 5, 56 हुआ। पुनः अगर एक नंबर और हमें फाइंड आउट करना है
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, एक और 32 होगा, और 56 से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम घटाएंगे भैया कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 24। क्या इन दोनों का डिफरेंस 24 है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 24, देखो यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हुआ, 24, 24 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस इसका मतलब 56 होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इतना होगा, इन दोनों का डिफरेंस तो मिला ही है, तो हम क्या करेंगे, 56 जोड़ रहे होंगे 26 में, 6 6 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 5 2 7 1 8 82 हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो 88 होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 88 होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, फिलहाल आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो यहाँ पे 82 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, क्योंकि हमें उल्टा आना था तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बाकी तो कुछ था नहीं, स्टेप फॉर्म में आप तोड़ के निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पासा का कहा गया, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 4 बिंदुओं वाले फलक पर, 4 बिंदुओं वाले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन यहाँ 4 बिंदु वाले हैं, तो कॉमन से क्लॉकवाइज डॉट बिंदु को एज ए नंबर ट्रीट कर सकते हो, तो 4 के बाद क्या होगा, 6, 6 के बाद कितना होगा, 5 होगा, तो 4 6 फिर 5, यहाँ 4 1 3 होगा, 4 1 3, 4 1 2, 4 1 और 2 होगा। 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, नंबर कौन सा मिस है, तो आप कहोगे नंबर 3 मिस है। 4 के विपरीत 3 हुआ, 6 के विपरीत 1 हुआ, 5 के विपरीत 2 हुआ, तो हमसे पूछा क्या गया, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुनः आपका सीरीज का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 तिया कितना हो गया, 36, 36 से कितना हुआ, 37, इसको अगर 3 गुना करते हैं तो यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो गया, और 9 9 2 11 कितना हो गया, 7 त्रिक 21 और 3 9 11, 111 हो गया। चाहिए कितना, 114, इसका मतलब +3 करना है, तो यहाँ पे हम +3 कर दिए। अब यहाँ भी गुने 3 करेंगे, तो यहाँ गुने 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना, 4 तिया 12 के 2 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ, 11 तिया 33 एक कितना हुआ, 34 हुआ, 342 हुआ, चाहिए 347, इसका मतलब +5 हुआ होगा। अब समझ आया, +1 +3 +5, तो प्लस कितना हुआ, इसमें 3 से गुना करके +7 हुआ होगा, फिर इसमें 3 से गुना करके प्लस में कितना 9 जोड़ना है, तो फाइनली यहाँ 3 से गुना करते हैं, तो कितना करेंगे भैया, 8 त्रिक 24 के कितना हो गया, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 हुआ, 4 तिया 12 2 14 के 4 हासिल 1 हुआ, और 10 तिया 30 एक कितना हुआ, 31 हुआ, प्लस में 9 करोगे तो 9 जोड़ोगे, 9 4 13 के 3 हासिल कितना हुआ, हासिल 1 हुआ, फिर 4 1 कितना हुआ, 5 हुआ, और यहाँ पे 31 हो गया। 31 53 इसका परफेक्ट आंसर है, 31 53, नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, 31 53, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इसका संबंध इससे है, सारे के सारे लेटर वही है, पोजीशन बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आई 2 जगह पे है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस पे देख लो, इंटरेस्टेड को यहाँ पे, सॉरी, इन स्ट्रीट को कोड किया गया है यहाँ पे, तो सारे के सारे लेटर तो वही हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ई का मतलब 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, उसके बाद ए का मतलब कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, डी का मतलब कितना है 7, तो 7 लिख दो, और टी का मतलब है 4, तो 4 लिख दो, आई का मतलब 1 है तो 1 लिख दो, और एन का मतलब 2 है तो 2 लिख दो, एस का मतलब 3 है तो 3 लिख दो। इसका मतलब 56 74 12 3 लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखना है भैया, 56 लिखना है। 56 लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, यहाँ पे कितना लिख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आई लिखेंगे और एस लिखेंगे, आई एस हो गया, उसके बाद फिर एच लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कितना लिखना है, हमें लिखना है 41 और 23 लिखना है, तो 41 का मतलब कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है, एल और ई हो गया, और 23 का मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पे एन, और 23 का मतलब कितना हो गया, एन जी, तो एन और जी हो गया। आई एस एच एल ई एन जी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि आई का अर्थ है डिवाइड, तो आई का अर्थ क्या भैया, डिवाइड है, जे का अर्थ कितना है, मल्टीप्लाई है, के का अर्थ है माइनस, एल का अर्थ है प्लस, तब समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम देख पाए तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे हो गया 15, एल का अर्थ क्या है भैया, तो प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिख दिए। 3 हो गया, जे का अर्थ क्या है, तो जे का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में 9 हो गया। इसी प्रकार के है, तो के का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिए, यहाँ पे 12 हो गया। और जे का अर्थ कितना है, तो मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई लगा दिए, 2 हो गया। एल का अर्थ कितना है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए, फिर 189 हो गया। ठीक है, आई का अर्थ क्या है, तो आई का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड में 9 लिख दिए। एल का अर्थ है भैया यहाँ पे प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया 29। इतनी बातें आई समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे 15 हो गया, प्लस में देखो 9 3 कितना हुआ, 27 हुआ। अब माइनस हो गया, 12 दूना कितना हुआ, 24 हुआ। फिर प्लस, देखो यहाँ पे 9 से भाग करेंगे भैया, 9 दूना 18 और 9 एक कम कितना हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया। और प्लस में कितना है, 29 है। ठीक है, अब इतनी बातें आई समझ में। अगर इसको और व्यवस्थित करें तो अब माइनस वाला इसको हटा दो ना, एक माइनस में 24 और प्लस में 27, प्लस में कितना हुआ, 3 हुआ। इनको जोड़ो, कितना हुआ, 29 एक 30 20 50 हो गया, 50 10 60 60 65 65 3 कितना हुआ, 68 हो गया। तो इसका आंसर कितना हुआ, 68 हो गया। 68 इसका परफेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया ट्रेंगल का है, त्रिभुज आपको बताना है, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें, देखो ए वाला शेप में मैंने त्रिभुज काउंट करना आपको बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का शेप मिले, यहाँ नंबर लिखो 1 और 2, इनको बस जोड़ दो, 2 1 कितना हुआ, तो 2 1 जोड़ने पर 3 हुआ। कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 1 और 2 दो पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 2 से गुना करो, 3 दूना कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ भी 6 त्रिभुज और यहाँ भी 6 त्रिभुज, तो 6 से कितना हुआ, 12 हो गया। प्लस एक यहाँ पे दिख रहा है ए वाला, तो 12 एक कितना हुआ भैया, 13 हुआ। तो 13 त्रिभुज होंगे, 13 त्रिभुज दिए गए चित्र में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, उस विकल्प का चयन कीजिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। आवर्तन मतलब घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो मौजूद नहीं मिल रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अगर देखोगे ध्यान ध्यान से, ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर 4 में देखो ए, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भैया आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों को दर्शाता है, तब रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखा जाता है, जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जब भी रिपीटिंग सीरीज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम विद गैप लेके लेटर को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 है, नंबर ऑफ लेटर अगर 20 है तो इसको क्या करेंगे, 4 या 5 में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, 5 में तोड़ के देखते हैं। 5 में तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तोड़ेंगे। अब यहाँ तोड़ोगे 1 2 3 4 5। अच्छा डी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है। तो देखो 4 से 1 कम करोगे 3, 3 से 1 कम करोगे 2 और 2 से कम करोगे 1। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद सी के बाद एम आर है, तो यहाँ भी क्या होगा, एम आर होगा। यहाँ एम आर है, यहाँ भी एम आर है, यहाँ भी एम आर होगा। फिर एक्स ई है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स ई हो जाएगा, यहाँ भी एक्स ई हो जाएगा, यहाँ भी एक्स ई है। हमने फिल क्या किया, एम फिल किया, एक्स फिल किया, बी फिल किया, ई फिल किया और आर। तो देखोगे भैया एम एक्स बी ई आर किसमें है, एम एक्स, एम से तो शुरू ही नहीं है, ये भी नहीं शुरू है, एम एक्स बी ई आर। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें आई समझ में, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो अगर 2168 यहाँ पे है और 1979 है भैया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितने का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हुआ, 1900 से देखें भैया, तो यहाँ पे 1900 से अगर ये घटाएंगे तो बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाओ, और क्योंकि यहाँ बड़े से छोटा नंबर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस में ही आएगा। लेकिन यहाँ 18 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, 15 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार 20 से 19 घटाएंगे 1 बचेगा, 189 हो गया, 189 सब्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ भी घटाएंगे कितने का अंतर हुआ, यहाँ पे 9 से कितना 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। और यहाँ पे कितना हो गया भैया, 17, और 17 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना हुआ, 18, 18 से 17 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस में होगा 189, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे कितना मिला हमें, 10 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 8 से घटाओगे 0 तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। और 17 से 16 घटाओगे 1, यहाँ भी माइनस में हुआ, यहाँ भी माइनस 189, 189, 189, तो यहाँ 100% माइनस में 189 होगा। और आगे भी हमें 189 ही चाहिए माइनस में, तो 189 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे किसमें, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 1412 से, 14 से 12 से घटा रहे होंगे, यहाँ 12 हुआ, 12 से 9 गया कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे कितना हुआ भैया, यहाँ पे हुआ 10, और 10 से घटा रहे हैं 8 तो 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा भैया 13, और 13 से घटाएंगे 1 तो कितना हुआ, 12 हुआ। तो कितना हो गया, 12, 23, 12, 23 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नंबर बड़े थे, डिफिकल्ट सीरीज थी, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। भालू दिया गया है, शावक दिया गया है। तो भालू और शावक दिया गया है। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, जैसे शेर के बच्चे को भी बोलते हैं, ठीक है। उल्लू के बच्चे को क्या बोलते हैं, ओल्वेट बोलते हैं। इसी प्रकार हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं, फान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फान। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, शेर के बच्चे को भी शावक बोला जाता है, भालू के बच्चे को भी शावक बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 हुआ और यहाँ पे 31 हुआ। तो 4 और 31 हुआ तो 4 चौक 16, चौको 64 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 4 से 1 कम करोगे कितना होगा, 3 होगा। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 में 4 जोड़ दो कितना हुआ, 31 हो गया। इसी प्रकार 7 से 1 कम करो कितना हुआ, 6। और 6 का क्यूब कितना हुआ, 216 हुआ। 216 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हुआ, 223 होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो 6 से 1 कम कितना हुआ, 5। और 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। 125 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हुआ, 131 हुआ। तो 131 हो गया यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पेपर कटिंग का है। कहा गया नीचे दी गई आकृतियों में कागज को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। कागज सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इस साइड फोल्ड किया गया है। और कागज को जो सबसे लास्ट में फोल्ड करते हैं सबसे पहले वही ओपन करते हैं। तो कागज को सबसे पहले इधर ओपन करेंगे, और इधर जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे वाला बॉक्स बन जाएगा और 2 सर्किल ऐसे बन जाएगी। और पुनः ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक वर्ग शेप बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक वर्ग शेप बन जाएगा। यानी कि चारों वर्ग होगा और साइड साइड में सर्किल होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये पोजीशन गड़बड़ हो गया इसका, यहाँ पे ठीक है लेकिन इसकी पोजीशन गड़बड़ है। यहाँ पे पहले आ गया, नहीं आना था, लास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, सीरीज का श्रृंखला का गीत दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पे देखो 18, 18 से -4 करेंगे 14, 14 से -4 करेंगे कितना हुआ, 10। और 10 से -4 करेंगे 6, 6 से -4 करेंगे 2। इसका मतलब यहाँ पे आएगा जे। 10 से 17 हुआ प्लस 7 हुआ, तो 17 और 7 कितना होगा, 24 होगा। 24 का मतलब x, और 24 7 कितना हुआ, 24 6
24 7 कितना, 24 6 30, 30 3 33। 24 में 7 जोड़ोगे, क्या हो रहा है, 24 6 कितना हुआ, 30, 30 30 1 कितना हुआ भैया, 31 हुआ। दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है। 17 में 7 जोड़ देंगे, 17 में सॉरी 24 में 7 जोड़ोगे तो 31, और 31 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे जे एक्स सही आंसर होगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कहा गया 18, 18 से -4 करेंगे 14 हुआ, और 14 से अगर हम -4 करते हैं, 14 से -4 करते हैं तो कितना हुआ, 14 से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा भैया, 10 आएगा। 10 का मतलब जे होगा, और 10 से -4 करेंगे कितना, 6, 6 से पुनः वही सीरीज आ गई। ये तो सीरीज अभी हो चुकी थी ना, वही 2 बार हो गया क्या, इसका आंसर तो हो चुका था ना, ये आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, यहाँ पे श्रृंखला का है 209 और 318 है, 427 है, 536 है। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, डिफरेंस निकाल के देखें तो 318 में से 209 घटाएंगे, तो यहाँ 18 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। कितने का अंतर हुआ, 9 का अंतर हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे कितना बचा, 30 बचा, और 30 से 20 घटाएंगे कितना हुआ, 10। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकालो। यहाँ पे 427 में से 318 घटाओगे, यहाँ पे होगा कितना भैया, ये 17, 17 से 8 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 1, और 1 से 1 घटाएंगे 0, और 4 से 3 घटाएंगे 1, 109। यहाँ डिफरेंस निकालो। यहाँ पे कितना हुआ, 16, 16 से 7 गया 9, और यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 से 2 घटाएंगे 0, और 5 से 4 घटाएंगे 1, 109। यहाँ भी है 109, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगला नंबर भी 109 होगा। तो एक्चुअल में 109 जोड़ रहे होंगे, किसमें जोड़ रहे होंगे, तो यहाँ 536 में, 536 में 9 6 15 के 5 हासिल 1 हुआ, और 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और यहाँ पे 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ, 645। 645 का मतलब कितना हुआ, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 645। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका फिगर का है, और आपको फिगर देख के बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये वाली आकृति देखो तो इतनी लाइनिंग कहीं कहीं भी नहीं नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। 3 में भी देखो ये वाली शेप लाइनिंग की कहीं नजर नहीं आ रही, गलत हो गया। 2 को ध्यान से देखना है, तो 2 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लाइनिंग है, लेकिन ये वाली लाइनिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही, ये वाली लाइनिंग, तो ये भी गलत हो गया। अगर हम 4 को देखें तो 4 में अगर हम यहां से ब्रेक कर दें कुछ, इस वाले पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ए वाला बन जाएगा या नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मिरर का है, कहा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो सी है मिरर के पास में, तो यहाँ भी सी मिरर के पास में होगा। 7 मिरर से दूर है तो 7 मिरर से दूर होगा, कुछ इस प्रकार। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर 5 है मिरर से दूर साइड में फेस है, तो मिरर से दूर साइड में फेस होगा। टॉप बॉटम नहीं बदलता है, गलत हो गया। टॉप बॉटम नहीं बदलता है, गलत हो गया, ये भी सही है। वाई का फेस मिरर से देखो दूर है, तो मिरर से दूर होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 में टॉप बॉटम बदल गया, टॉप बॉटम नहीं बदलता है। अच्छा, अगर टॉप बॉटम ना कहे कि वैसे तो लग रहा है टॉप बॉटम बदला, अगर नहीं बदला है तो आर का तो 100% बदला है, आर का नहीं बदलना था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा जो रखने पर समीकरण को संतुलित कर दे। तो ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, फिर इक्वल हो गया, फिर प्लस हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 8 6 48, देखो 6 8 48 के 8 हो गया, हासिल कितना बचा, 4 बचा। 6 चौक 24, 24 4 कितना हुआ, 28 हो गया। 24 4 कितना हुआ, 28 हो गया, और माइनस में कितना है, 17 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 12 पंचे 60 हुआ,
और 60 हो गया यहाँ पे, और 60 3 कितना हुआ 63, 63 एक कितना हुआ 64 हुआ। तो कभी भी ये रिजल्ट नहीं बन पाएगा, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर हम 2 को पुट करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को पुट करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को पुट करेंगे भैया, सॉरी 1 तो गलत हो गया, 2 को पुट करके देखते हैं। डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 और 5 और 12 कितना हो गया, 12 5 17 रिजल्ट बनाना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, फिर 17 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे, कभी भी ये 17 रिजल्ट नहीं बनेगा, 2 भी गलत हो गया, 1 और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 3 को चेक करते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ इक्वल हो गया, और यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। 5 को 1 से भाग करेंगे 5 ही आएगा, यहाँ 12 3 36, 36 5 कितना हो गया, 36 4 40 से 41 रिजल्ट बनाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल लगा है, 1 मिनट, यहाँ पे इक्वल लगा है ना, यहाँ तक रिजल्ट कितना हुआ, यहाँ तक 12 3 36, 36 5 कितना हुआ, 36 5 41, और 41 हो गया माइनस में, और प्लस में कितना है 17 है। अरे यार मैंने क्या कर दिया, फिर से इसको सॉल्व करो, 41 नहीं आएगा भैया, 12 ये तो मल्टीप्लाई माइनस में हो गया, 12 3 36, ये माइनस में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये प्लस 5 है और ये 17 है प्लस में, 17 5 कितना हो गया, 17 5 हो जाएगा 22, 17 3 20, 2 22, तो 22 अगर माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ से प्लस में है घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचे 1 14, माइनस में 14 होगा। अब माइनस में 14 होगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट तो माइनस में आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो जाएगा 100%। तो ऑप्शन नंबर 4 को ही चेक करो, फिर आपके पास केवल ऑप्शन नंबर 4 बचा, 1 भी गलत हो चुका, 2 भी, 3 भी, तो 100% सही होगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड रख दो, और यहाँ पे प्लस रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, और यहाँ इक्वल रख दो, फिर मल्टीप्लाई रख दो, फिर माइनस रख दो। 6 8 48, यहाँ पे कितना हो गया, इसको सॉल्व करें तो 8 हो गया, और यहाँ पे प्लस में कितना है, यहाँ पे 17 3 कितना हो गया 51 हो गया, बराबर यहाँ 12 पंचे 60, और 60 माइनस 1 करेंगे कितना हो गया 59 हो गया, और इसको 58 और 51 जोड़ेंगे कितना हुआ 59, बराबर में कितना है 59 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों व्यवस्था को तार्किक रूप और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे अगर हम देख पाए तो सौर प्रणाली है, उसके बाद पृथ्वी है, भारत है, एशिया है, आकाशगंगा। तो अगर हम देखें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहोगे पृथ्वी, इसका मतलब 2 से शुरू होना, सॉरी भारत है सबसे छोटा ना, भारत। 3 से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन 3 से शुरू नहीं है, इसका मतलब 100% बड़े से छोटे क्रम में है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा का मतलब 5 हो गया। आकाशगंगा के बाद क्या होगा भैया, सौर प्रणाली होता है, इसका मतलब 1 हो गया, यानी कि सोलर सिस्टम हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, एशिया नहीं, सॉरी पृथ्वी होगा ना, पृथ्वी पर एशिया है ना, तो क्या होगा, पृथ्वी होगा, और पृथ्वी पर क्या है, एशिया। एशिया जैसे 7 महाद्वीप है ना, तो एशिया भी एक महाद्वीप है, तो एशिया हो गया। एशिया का मतलब कितना है, 4 नंबर। और एशिया के अंदर में क्या है, भारत है, तो भारत क्या है, कितने नंबर पर है, तो भारत 3 नंबर पर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 51 24 3, 51 24 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का है, कुछ वर्षा चक्रवात है, कुछ चक्रवात प्रवात है, कहा गया कोई प्रवात गड़गड़ाहट नहीं है। आपको बताना है कुछ चक्रवात वर्षा है, चक्रवात और वर्षा, कहा गया कुछ चक्रवात वर्षा है। सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई गड़गड़ाहट चक्रवात नहीं है, गड़गड़ाहट यहाँ है, चक्रवात यहाँ है, इनको जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ तो जाएगा, लेकिन इसके पास नो है, इसके पास क्या है, सम है, तो इसके पास वैल्यू 50 है एक्चुअल में चक्रवात के पास, यहाँ चक्रवात के पास वैल्यू 100 हो जाएगी आके, जो कि सही नहीं होगा। फिर समझ रहे हो ना, इसके सामने कुछ छिपा है, कुछ का मतलब 50 वैल्यू, और जैसे निगेटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने आएगा, इसके पास 100 वैल्यू हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। और कोई प्रवात वर्षा नहीं है, प्रवात और वर्षा के बीच में रिलेशन बनाना है, कोई प्रवात वर्षा नहीं है, इसका मतलब हम देखेंगे भैया, तो यहाँ पे प्रवात से प्रवात जुड़ेगा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होगा, कोई प्रवात वर्षा नहीं है, जुड़ेगा ही नहीं, और जुड़ेगा नहीं
तो कनेक्ट होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, ओनली फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में मजा आई होगी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज शाम की क्लास 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी, आपकी एसएससी जीडी की क्लास नहीं होगी। कल की क्लास में पुनः मिलेंगे हम लोग 6 बजे। तो आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।